यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी पाठ 22 सेवा भाव, सप्ताह नंबर है 22, दिवस 4। तो इस दिवस 4 के बारे में आज की क्लास में हम अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पाठ्य पुस्तक का दिवस 4 सप्ताह 29 का दिवस 4 निकालें। मौखिक चर्चा से पाठ की शुरुआत करते हैं। अपने आसपास देखे गए सबसे रंग बिरंगे पक्षी का नाम बताइए। देखो, बात हो रही है रंग बिरंगे पक्षी का नाम। तो सबसे पहले जब रंग बिरंगे की बात आती है तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक नाम आता है मोर। ये बहुत अच्छा रंग बिरंगा पक्षी होता है। इसके बाद एक पंछी और है नीलकंठ। नीलकंठ, उसका कंठ नीला होता है। ये भी बहुत सुंदर पक्षी होता है, रंग बिरंगा। और दशहरे के दिन इसको देखना शुभ माना जाता है। क्या पक्षियों को पिंजरे में रखना ठीक है? बेटा, पिंजरे में पक्षियों को क्या, किसी भी जीव जंतु को, व्यक्ति को, इंसान को, किसी को भी रखना किसी लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर किसी को आज़ादी पसंद है। पिंजरे में रखोगे तो वो गुलाम होता है ना। वो अपने मन से घूम फिर नहीं सकता, उड़ नहीं सकता है। तो ये सब ठीक नहीं है। पिंजरे में बंद पक्षी क्या सोचता होगा? मान लो आपको ही पिंजरे में अगर बंद करें तो आप क्या सोचते होंगे कि कब मैं इस पिंजरे से निकलूं, कब मैं बाहर आज़ाद अपनी मर्जी से घूमूं फिरूं, उड़ूं, खाऊं पीऊं, जो मर्जी आए वो करूं। तो यही पक्षी सोचता है कि किस तरीके से मैं इससे आज़ाद हो जाऊं, कब मैं इससे निकल पाऊंगा। पिंजरे में से बाहर देखता है तो और पक्षी खूब आसमान में उड़ रहे हैं तो उसको ये अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 22 सेवा भाव, इसका पेज क्रमांक 138 पर आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ना है। लिखित भाषा प्रश्न क्रमांक 1, किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम लिखिए जिनको आपने पढ़ा है या जिनके बारे में आपने सुना है। तो बहुत सारी पुस्तकों के नाम आपने सुने होंगे। तो एक जिक्र इस पाठ में भी आया था, गीता। उस पुस्तक का नाम है गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया तो उसके पर लिखी गई है गीता। दूसरी पुस्तक है महाभारत। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, उसके बारे में ये पुस्तक है महाभारत। पंचतंत्र, इसमें कहानियाँ हैं। ये पुस्तक पंचतंत्र है। कुछ कॉमिक्स आपने देखी होंगी या पढ़ी होंगी, जैसे सुपर कमांडो ध्रुव। कॉमिक्स में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक कहानी चलती है, उसके साथ साथ ही एक पेज पर 15-20 चित्र रहते हैं। साथ में कहानी भी लिखी है और उस चीज़ का चित्र भी बना है ना। तो ये बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं। रविंद्र नाथ का जो पाठ है आपकी पुस्तक में, वो इसी प्रकार का पाठ है। चित्र कहानी इनको कहते हैं। बाल भास्कर, जो ये साप्ताहिक पत्रिका आती है, न्यूज़पेपर जो होता है, अखबार होता है, उसके साथ में 7 दिन में एक बार। तो ये अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं। तो निश्चित ही आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। प्रश्न क्रमांक 1, विजय के पिताजी किस पुस्तक से विजय को अच्छी बातें बताते थे? तो विजय के पिताजी गीता नामक पुस्तक से, कौन पुस्तक का नाम है? गीता से विजय को अच्छी अच्छी बातें सिखलाते थे। प्रश्न क्रमांक 2, विजय गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने गया? विजय गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया था। कहाँ गया था? नाना नानी के गांव सूरजगढ़। अगला है आश्चर्य। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसी वाक्य को आश्चर्य के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों के साथ बदलकर लिखिए। दुख। तो आपकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। अब प्रसन्नता बदलिए जरा। आपकी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे आश्चर्य हुआ की जगह आपको एक बार दुख लगा के लिखना है वाक्य, ऐसे। इसकी जगह क्या लिख दीजिए?
दुख, आपकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। अगले में प्रसन्नता लिखना है, आपकी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, ये प्रसन्नता। इसी तरीके से अफसोस, आपकी बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। इसी तरीके से खुशी, आपकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। भाई ये जो शब्द है आश्चर्य, इसको एक वाक्य में दुख लिखना है, दूसरे वाक्य में प्रसन्नता लिखना है, तीसरे में अफसोस लिखना है, चौथे में खुशी। तो ये सभी क्या हैं प्यारे बच्चों, भावनाएं हैं जो हमारे मन और मस्तिष्क में आती हैं। ठीक है, चलिए धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ें, समझें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। स्कूल के मैदान के किनारे एक आम का पेड़ था। बारिश में इसके नीचे बहुत से छोटे छोटे आम के पौधे उग आए। हमारी शिक्षिका ने इन पौधों को पूरे मैदान के चारों ओर लगवा दिया। हम सब बच्चे उनकी देखभाल करते हैं। जल्द ही ये भी बड़े हो जाएंगे। फिर हमारे मैदान के चारों तरफ आम के पेड़ होंगे। ऊपर लिखी हुई बातों को पढ़िए। स्कूल के मैदान के किनारे पर एक आम का पेड़ था। इस वाक्य में मैदान शब्द आया है। उन वाक्यों को नीचे लिखिए शब्द आए हों। तो देखभाल, देखभाल शब्द किस वाक्य में आया है देखो जरा। तो ये लिखा है हम सब बच्चे उनकी देखभाल करते हैं, तो ये वाला वाक्य आपको यहाँ लिखना है। इसी तरीके से शिक्षिका, शिक्षिका शब्द किस वाक्य में आया, ये लिखा है। ये इस पूरे वाक्य को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। वाक्य तो यहाँ से यहाँ तक ही है। हमारी शिक्षिका ने इन पौधों को पूरे मैदान के चारों ओर लगवा दिया। अगला प्रश्न है स्वतंत्र अभ्यास। आपके स्कूल के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उन पेड़ों के बारे में एक एक वाक्य आपको लिखना है। मान लो आपके स्कूल के पास इमली का पेड़ है, तो इमली पे वाक्य बनाइए। हम पेड़ से इमली तोड़कर खाते हैं, इमली की छाँव में हम खेलते हैं, इस तरीके से। और आसपास गुड़हल का पेड़ है मेरे स्कूल के आसपास। गुड़हल में मतलब लाल रंग के फूल लगते हैं, तो आप लिख लो गुड़हल के पेड़ में लाल फूल खिलते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों पुस्तकालय से पक्षियों की कोई किताब आपको पढ़नी है, उस किताब का नाम लिखना है। मान लो किताब का नाम है चतुर्बगुला है पक्षी। इसमें कौन से पक्षी के बारे में, जैसे नाम चतुर्बगुला है तो उसमें बगुला के बारे में बताया गया है। श्रुतलेख, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके शिक्षक आपके लिए शब्द या वाक्य बोलेंगे और इनको आप यहाँ पर लिखोगे। तो बेटा ये था आपका दिवस 4 का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।